नमस्कार मेरे भाई और बहनों। स्वतंत्रता दिन के पावन अवसर पर आज हम आपके सामने आपके लिए, इस देश के लिए कुछ रखना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं यह देता हूँ। और आज जो विषय हम आपके सामने रखने वाले हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतीय जवानों ने किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, उसी विषय पर 4 कविताएं हम आज आपके सामने यह रखना चाहते हैं। आपको ये कविताएं कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए और कैसी लगी ये कविताएं हमें बताइए। पहलगाम में जो हमला हुआ था, वहाँ हमारे कुछ भाई और बंधुओं को, बहनों को यहाँ मारा गया था, धर्म पूछ के मारा गया था। और उसी का बदला लेने हमारे भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर यह किया, और उसी पे आधारित एक कविता है। सबसे पहले जो हुआ था कि धर्म पूछकर मारा गया, उसी पे हमने कविता यह बनाई थी। क्योंकि धर्म पूछकर मारा गया तो हिंदू धर्म पूछकर ही मारा गया था। तो इस पहले कविता का नाम है तू हिंदू है। सोया क्यों है अभी तो उठ, सोया क्यों है अभी तो उठ, अभी तो अपने अस्तित्व को जगा, अभी तो अपने अस्तित्व को जगा, नहीं तो ये आंधी बांग्लादेश बंगाल कश्मीर होते हुए तेरे घर तक आते देर नहीं लगेगी। मत उलझ इन भाईचारा के बातों में, मत उलझ इन भाईचारा के बातों में, मत उलझ ये सहिष्णुता के भाव में, मत उलझ सहिष्णुता के भाव में। कभी तो याद कर अपने अस्तित्व को, कभी तो याद कर अपने अस्तित्व को, जो सोया हुआ है, जो सोया हुआ है, जगा कर उसे बता तू हिंदू है। देश की सेवा में समर्पण है कर्तव्य हमारा, देश की सेवा में समर्पण है कर्तव्य हमारा। पर जो धर्म के नाम लेकर, जो धर्म का नाम लेकर हमें चुनौती दे, उसे युद्ध करना भी कर्तव्य हमारा। कभी तो अपने शस्त्र और शास्त्र के सिद्धांतों को समझ, कभी तो अपने शस्त्र और शास्त्र के सिद्धांतों को समझ और बता सबको तू हिंदू है। हिंदू होना मतलब सत्य के लिए लड़ना, हिंदू होना मतलब सत्य के लिए लड़ना, हिंदू होना मतलब अत्याचार का विरोध करना, हिंदू होना मतलब अपने संस्कृति और मातृभूमि पर जान निछावर करना। हिंदू होना कोई चुप्पी नहीं, हिंदू होना कोई चुप्पी नहीं, बता सबको तू हिंदू है, बता सबको तू हिंदू है। इस कविता में हमने हिंदुओं के लिए कविता रखी, उनको अस्तित्व को जगाने के लिए रखी, और उनको समझाया कि हमारा कर्तव्य क्या है। पर इसके आगे हमारे भारतीय जवानों ने जो जवाब दिया, उस पर आधारित है कविता। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब हमने युद्ध नाम की एक कविता सबके सामने रखी। और युद्ध मतलब सब ये देश हमारा एकजुट हो चुका था, कोई धर्म नहीं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं सब एकजुट हो चुके थे। सब नागरिकों की यही हुंकार थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और उसी पे आधारित एक कविता, कविता का नाम है युद्ध। युद्ध नहीं धर्म युद्ध होगा, युद्ध नहीं धर्म युद्ध होगा, असत्य पर सत्य का वार होगा। देश के लिए, अभिमान के लिए हर नागरिक उठ खड़ा होगा। नहीं होगी अब कोई बात, नहीं होगी अब कोई बात, होगा तो उपसंहार होगा आतंकवाद के खिलाफ। अब आतंकवाद के खिलाफ अब युद्ध का ऐलान होगा। धर्म जाति की दीवार नहीं, धर्म जाति की दीवार नहीं, देश का गौरव पहले है। हिंदू हो या मुसलमान सब एक साथ खड़े हैं, नहीं होगा अब कोई मतभेद, नहीं होगा अब कोई मतभेद। जो सपना है कट्टरपंथियों का, जो सपना है कट्टरपंथियों का, गाड़ देंगे उस द्रोही को, गाड़ देंगे उस द्रोही को, जो भारत में रहकर भारत का नहीं होगा। ए पाकिस्तान कान खोलकर सुन, ए पाकिस्तान कान खोलकर सुन, आतंकवाद का सहारा लेकर बहुत उछला, खुद अंदर से खोखला हुआ पर बाहर से तू नहीं सुधरा।
अभी कर देंगे तेरा काम तमाम, अभी कर देंगे तेरा काम तमाम। सीमा पर खड़े हैं हमारे वीर जवान, नक्शे से मिट जाएगा, नक्शे से मिट जाएगा, नहीं होगा तेरा कोई नामो निशान। हे भारत भूमि है वीरों की, ये भारत भूमि है वीरों की, हजारों साल का इतिहास है। ये भारत भूमि है वीरों की, हजारों सालों का इतिहास है। उसे मिटाने तू चला, तेरी कोई औकात है? मत कर नादानी बच्चे, मत कर नादानी बच्चे, जो 4 बार कर तू हार चुका, जो 4 बार कर तू हार चुका। अभी नहीं सुधरा, अभी नहीं सुधरा, तेरे 4 टुकड़े हुए, ये नया इतिहास होगा, ये नया इतिहास होगा। जब हम युद्ध की तैयारी कर रहे थे, सब भारत एकजुट हो गया था, तब हमने एक कविता लिखी। उसके बाद हमारे भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उस पर आधारित एक कविता अब हम आपके सामने सादर करने जा रहे हैं ना। कविता का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जल थल आकाश से देखो भरी हुंकार, जल थल आकाश से देखो भरी हुंकार, खुद को चूर चूर होता देख रहा पाकिस्तान। जंग उसने शुरू करी आतंकवादियों को भेज के, जंग उसने शुरू करी आतंकवादियों को भेज के, हमने भी जवाब दिया हमारी 2 शेरनियों को भेज के। ऐसी घुसी भारत की बेटी, ऐसी घुसी भारत की बेटी, जैसे बाज शिकार करता है, पाकिस्तान में घुसकर मारा जैसे जगदम्बा मर्दन करती है। पाकिस्तान के हमले का जवाब देने सीमा पर खड़ा सुदर्शन हमारा, पाकिस्तान के हमले का जवाब देने सीमा पर खड़ा सुदर्शन हमारा। उनके भेजे हथियारों को हवा में ही ढेर उसने कर डाला। समुंदर में खड़ा हमारा नौदल, समंदर में खड़ा हमारा नौदल, उनके बंदरों को निशाने बनाए हुए। समझ चुका पाकिस्तान, अब अमेरिका हमें बचाए इससे। शस्त्र संधि के बाद भी बाज न आया पाकिस्तान, शस्त्र संधि के बाद भी बाज न आया पाकिस्तान। पुरानी आदत से मजूर मुकर गया जापान से। यही कहानी अब तक की ऑपरेशन सिंदूर की, यही कहानी अब तक की ऑपरेशन सिंदूर की। आगे जाकर पाकिस्तान खत्म हो, आगे जाकर पाकिस्तान खत्म हो, ये सोच है हर भारतीय नागरिक की, ये सोच है हर भारतीय नागरिक की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सही में घुसकर मारा, उसमें भी हमारी 2 शेरनियों ने हवाई मार्ग से पाकिस्तान को ढेर कर दिया था। उसी पर आधारित ऑपरेशन सिंदूर एक कविता हमने आपके सामने सादर की। उसके बाद जो जवान हमारे युद्ध में शहीद हुए थे, सही में उनकी जान की कोई कीमत है? हम उसकी कीमत नहीं कर सकते। वो तो जवान है, हमारे देश का गौरव है, अभिमान है। उनकी वजह से हम यहाँ अच्छे से रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। उनके लिए कविता, कविता का नाम है शहादत। जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके लिए, इनके परिवारों के लिए, और जो अभी सीमा पर हमारा सुरक्षा करते हुए जो खड़े उनके लिए कविता आप सब अच्छे से सुनिए। देश के लिए लड़ते देखा हमने वीर जवानों को, देश के लिए लड़ते देखा हमने वीर जवानों को, शहादत के साथ लौटते देखा हमने वीर जवानों को। सब पुकार रहे युद्ध युद्ध, सब पुकार रहे युद्ध युद्ध, कभी उनके परिवारों को देखा है, कभी उनके परिवारों को देखा है। अपने सपूत को युद्ध के लिए भेजने वाली माँ को कभी देखा है? गोलियों और गोलों के बीच कैसे युद्ध लड़ते होंगे वो, गोलियों और गोलों के बीच कैसे युद्ध लड़ते होंगे वो। जान हथेली पे रखे दुश्मन को कैसे जवाब देते होंगे वो। जवानों के मेहनत की जीती लड़ाई, जवानों के मेहनत की जीती लड़ाई, घर पर देख खुश होते हम, पर युद्ध में शहीद जवानों के भी सपने थे। हे कभी सोचे हम? युद्ध नहीं खेल बच्चों का, युद्ध नहीं खेल बच्चों का, युद्ध मांगता शहादत है, युद्ध नहीं
खेल बच्चों का, युद्ध मांगता शहादत है। कभी माँ पत्नी बहन बाप बेटों से पूछो, कभी माँ पत्नी बहन बाप बेटों से पूछो, जिसने अपना कोई खोया है। ना हमें कोई अधिकार है उन पे प्रश्न उठाने का, ना हमें कोई अधिकार है उन पर प्रश्न उठाने का, ना हमें कोई अधिकार है युद्ध को मनोरंजन की तरह देखने का। युद्ध को अपना व्यापार बनाने वालों, युद्ध को अपना व्यापार बनाने वालों का आज हम धिक्कार करते हैं। युद्ध को अपना व्यापार बनाने वालों का आज हम धिक्कार करते हैं और अमरवीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देकर नमन हम करते हैं। और अमरवीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देकर नमन हम करते हैं, नमन हम करते हैं, नमन हम करते हैं। सही में आपको ये कविता कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और आपको पसंद आई वो भी हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में आप आपकी जो भी विचार है वो हमारे साथ रख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए और हमें बताइए कि ये कविता आपको कैसी लगी। सही में हमारे वीर जवान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। सही में हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उन पर प्रश्न उठाए, उन पर प्रश्न उठाए, उनके किए हुए कार्यों पर प्रश्न उठाए। हमें कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। फिर एक बार मैं आपको 80वें 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिन की यहाँ हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।